हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी घर पर सुरक्षित होंगे और अपनी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो हम अब तक आपकी एक्सरसाइज 5 के 9 लेक्चर्स अब तक अपलोड कर चुके हैं और आज जो इसका आखिरी लेक्चर जो है हम अपलोड करने वाले हैं। ओके, तो रिमेनिंग जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक एक्सरसाइज 5.3 के वो आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो हो सकता है इस लेक्चर का लेंथ थोड़ा सा बड़ा हो जाए, है ना। तो स्टूडेंट्स, है ना, तो शुरू करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 जो इस एक्सरसाइज का है बेटा, पहले से हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है। ओके, तो क्वेश्चन क्या है आपका, देख लीजिए। अ कॉन्ट्रैक्टर ऑन अ कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज, है ना। एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया वर्क के लिए और उस पर जो कंप्लीशन डेट के बाद जो पेनल्टी है वो कुछ इस तरह से रखी है कि अगर हमने कोई पर्टिकुलर डेट दी है उसके बाद अगर आप वर्क सबमिट करेंगे तो उसका जो पेनल्टी लगेगा पर डे का वो कुछ इस तरह से होगा कि अगर फर्स्ट डे आप एक दिन लेट करते हैं तो आपका पेनल्टी होगा 200 रुपीज़। अगर 2 दिन लेट करते हैं तो पहले दिन 200 रुपीज़ और दूसरे दिन जो है वो 250 हो जाएगा। तीसरे दिन जो होगा वो 300 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। ऐसे सब्सिक्वेंटली पर डे जो है वो उसमें कितना एडिशन हो रहा है, 50 रुपीज़ का एडिशन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पर डे का जो है अगर चौथे दिन होगा तो वो कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा, है ना। तो पहले दिन 200, दूसरे दिन 250, तीसरे दिन 300, चौथे दिन 400, 350, पाँचवें दिन 400। इस तरह से जो है उन्हें पेनल्टी पे करनी है। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर यहाँ देखा जाए तो एक दिन से दूसरे दिन के वेज या जो पेनल्टी है उसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 50 का, है ना। जो पेनल्टी जो प्रोवाइड जो लग रही है उसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, 50 का। ओके, तो अगर देखा जाए तो पेनल्टी कितने जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा, टर्म्स। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करें, है ना। लेट द फर्स्ट टर्म हम मान लेते हैं कितनी है, 200, है ना। फर्स्ट टर्म कितनी है, 200। आपको फाइंड क्या करना है, अगर वर्क 30 डेज लेट होता है तो टोटल कितना पेनल्टी पे करना पड़ेगा, है ना। कितना पेनल्टी लगेगा उसके ऊपर 30 दिन अगर वो उस वर्क को डिले करता है तो, है ना। सो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस विल बी 50। अब आपसे क्या पूछा है कि 30 डेज यानी n कितने हो गए आपके पास में, 30। तो नंबर ऑफ ठीक है, डेज कितने हो गए, नंबर ऑफ टर्म्स बोलो, ब्रैकेट में लिखा हूं मैं डेज, है ना, दैट इज योर 30। क्या पूछा है, सारा कितना जो पेनल्टी उसके ऊपर लगने वाला है। तो बाय द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ n टर्म्स, है ना, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 d। सो S30 हमें चाहिए, और d कितना आया, 50। S30 विल बी 15 इंटू ये हो गया 400 प्लस 29 इंटू 50। ट्वेंटी 29 इंटू 50 इज 145, ठीक है। सो S30 विल भी कितना हो जाएगा आपके पास में, 15 इंटू 1850। ओके, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी योर 27। सो S30 कितना हो जाएगा आपके पास में, 27,700
50 है ना, 27750. So total penalty have to pay at the delay of 30 days will be 27,750 रुपीज़. ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, पॉज करके नोट कर लो बेटा, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए. ओके, 1 2 3 4 5. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो क्या कहता है, a sum of ₹700 is to be used to give the 7 cash prizes to the students of a school for their overall academic performance. यानी क्या करना है, 700 रुपीज़ का सम है टोटल आपके पास में, और उसको 7 कैश प्राइजेज में डिस्ट्रीब्यूट करना है जो कि स्टूडेंट्स को दिया जाने वाला है उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पर, और ईच प्राइज इज 20 रुपीज़ लेस देन द प्रेसिडिंग प्राइज. क्या है, ईच प्राइस जो है, पहला प्राइस मान लो अगर 100 रुपीज़ है तो सेकंड प्राइस क्या होना चाहिए, उससे 20 रुपये कम, है ना. तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं. लेट द फर्स्ट प्राइस, क्या है बेटा, लेट द फर्स्ट प्राइस, उसको हमने क्या मान लिया, ए मान लिया. फर्स्ट प्राइस क्या है, ए. देन द सेकंड प्राइस, सेकेंड प्राइस क्या होगा आपके पास में, इससे 20 रुपीज़ लेस, सो ए माइनस 20. ओके, आपके पास फर्स्ट टर्म हो गई, सेकेंड टर्म हो गई, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा भाई, कॉमन डिफरेंस कितना होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी ए माइनस 20 माइनस 20, है ना, सॉरी माइनस ए, है ना, नॉट 20, इसको माइनस करेंगे ना तो ए से ए कैंसिल, तो डी की वैल्यू कितनी आई आपके पास में, -20. ओके स्टूडेंट्स, अब डी की वैल्यू हमारे पास -20 है, फर्स्ट टर्म हमारे पास है, और एन हमें पता है ना, तो नंबर ऑफ प्राइजेस कितने हैं, है ना, जिसको एन बोल लेते हैं, दैट इज योर 7. क्लियर है, नंबर ऑफ प्राइस कितना हो गया, 7, है ना. अब आपके पास सम दे रखा है, टोटल सबका सम है, तो बाय दी फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ n टर्म्स, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d. ओके, सो इसका सम आपको दे रखा है 700 इज इक्वल्स टू एन की वैल्यू है आपके पास में, 7 प्राइसेस डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, फर्स्ट टर्म नहीं पता है, एन की वैल्यू 7 -1 और डी की वैल्यू -20. 7 से ये 100 टाइम्स कैंसिल हो गया बेटा, यहाँ इस 2 को मल्टीप्लाई में भेजेंगे तो ये 200 बन जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई में भेजा इसको 200, तो कितना हो गया 2a प्लस, अब 6 इंटू -120. ठीक है, यहाँ से इधर आएगा तो ये 2a की वैल्यू कितना हो गया आपके पास में, 2a बिकम्स 320, इज इम्प्लाइज दैट a बिकम्स 320/2, सो फर्स्ट टर्म बिकम्स 160 रुपीज़. तो पहला प्राइस जो है वो कितना है, सो द फर्स्ट प्राइस क्या है बेटा, फर्स्ट price will be 160 rupees, second price will be 160 minus 20, that is your 140 rupees, है ना. थर्ड प्राइस 140 minus 20, that is 120 rupees. फोर्थ प्राइस 120 minus 20, 100 रुपीज़. ठीक है, फिफ्थ प्राइस 100 minus 20, 80 रुपीज़,
है ना। 6th प्राइस 80 - 20 60 रुपीज़ एंड लास्ट 7th प्राइस कितना हो गया 60 - 20 दैट इज़ योर 40 रुपीज़। तो सारे प्राइसेस आपके पास आ गए, ये आपका आंसर हो गया। पॉज करके नोट कर लें, पॉज करके नोट कर लें इसको। So students, your question number 17 is already written on the board, है ना। एंड ये जो क्वेश्चन है ये क्या कहना चाहता है देखते हैं। इन अ स्कूल, ठीक है, स्टूडेंट्स थॉट ऑफ अ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन। यानी कि स्कूल के अंदर में जो 1st to 12th तक का एक स्कूल है, वहाँ पर बच्चों ने सोचा कि हम जो है प्लांटेशन करते हैं टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ द ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास। यानी क्लास का हर सेक्शन जो नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटिंग करने वाला है वो कितना होना चाहिए जितनी उसकी क्लास है। सपोज कि क्लास फर्स्ट है तो क्लास फर्स्ट का जो फर्स्ट एक सेक्शन होगा वो एक ही प्लांट जो है वो प्लांट कर पाएगा, 2 नहीं करेगा। क्लास सेकंड का कोई एक सेक्शन है वो 2 प्लांट करेगा। क्लास 12 का एक सेक्शन है वो 12, क्लास 12 में है तो वो 12 प्लांट जो है वो प्लांट करेगा। ओके, और ऐसे हर क्लास के अंदर में 3 सेक्शन हैं। कितने सेक्शन हैं? 3 सेक्शन है। तो ऐसे माने इसको कि सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हमारे पास में, है ना। क्लास फर्स्ट है 3 सेक्शन। कितने सेक्शन है ना। क्लास के पास कितने सेक्शन है? क्लास फर्स्ट के पास में 3 सेक्शन है। तो ऑल द 3 सेक्शंस विल प्लांट कितने ट्री? 3, है ना। तो ट्रीज प्लांटेड, है ना, ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास फर्स्ट इज इक्वल्स टू कितना भाई? 3। सिमिलरली फ्रॉम क्लास सेकेंड टू 12, जितना उनका क्लास उससे 3 को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक क्लास में 3 सेक्शन है। सपोज क्लास 12 की बात करते हैं तो क्लास 12 में कितना एक सेक्शन कितने प्लांट लगाएगा? 12 प्लांट। और कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है ना। एक सेक्शन के थ्रू कितने प्लांट लगाए जाने वाले हैं? 12, है ना। और सेक्शन कितने हैं? 3। तो क्लास 12 के थ्रू कितने प्लांट लगाए जाएंगे? 36। सिमिलरली अगर 10th की बात करें तो क्लास 10th कितने प्लांट क्लास 10th का एक सेक्शन कितने प्लांट लगाएगा? 10 प्लांट्स लगाएगा। और उसमें सेक्शन कितने हैं? 3। तो कितने प्लांट लगाएगा? 30, है ना। क्लास सेकंड की बात करें तो क्लास सेकंड का एक सेक्शन जो प्लांट लगाने वाला है वो 2 है ना, 2 प्लांट लगाएगा। और उसमें सेक्शन कितने हैं आपके पास में? 3 सेक्शन है। तो टोटल प्लांट कितने लगेंगे क्लास सेकंड से? सिमिलरली क्लास थर्ड से कितने प्लांट लगने वाले हैं? 9 प्लांट्स, है ना। तो यहाँ एक एपी बनने वाली है बेटा, है ना। कैसे बनी है आपको बताता हूँ। विल प्लांट द ट्रीज, ठीक है, क्लास सेकंड टू 12th। सिमिलरली फ्रॉम द क्लास सेकंड टू 12 विल प्लांट नंबर ऑफ ट्रीज इज इक्वल्स टू क्लास सेकंड कितने करेगी? 6, 9 so on 36 तक, है ना। तो यहाँ पर एक एपी बनेगी। क्या बनेगी? सो ठीक है, हियर एन एपी इज फॉर्म्ड। कितनी है बेटा? 3, 6, 9 और इसका लास्ट टर्म हमें पता है 36। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा? वेयर ए इक्वल्स टू 3, ए एन इक्वल्स टू कितना बेटा? 36। इसको एल भी बोलते हैं ना अपन, ए एन बोलो चाहे एल बोलो। डी कितना आ रहा है? 6 - 3 दैट इज योर 3। तो डी आपके पास है, ए आपके पास है, लास्ट टर्म आपके पास है। हमें क्या पूछा? टोटल कितने प्लांट लगाने हैं? तो बाय दी फॉर्मूला
ऑफ सम ऑफ n टर्म्स, है ना, बाय द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ n टर्म्स क्या है भाई, एस एन इज इक्वल्स टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 डी। एस एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, कितना है n, कितना है आपके पास में 12 है, ओके, सो 12 अपॉन 2, 2 इंटू 3 प्लस n की वैल्यू कितनी है बेटा 12 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है 3, है ना। यहाँ मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ इसको, ये 6 टाइम शॉर्ट हो गया, सो S12 बिकम 6 प्लस 12 माइनस 1 11, 11 इंटू 3, 12 माइनस 1 11 एंड 11 इंटू 3 कितना हो जाएगा 33, ठीक है। सो S12 बिकम्स 6 इंटू 39, अब 6 इंटू 39 कितना होगा बेटा 234, सो S12 बिकम्स 234, ठीक है। नोट कर लो इसको, पॉज करके नोट करें, है ना। देयरफॉर 234 प्लांट्स विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, है ना। लास्ट में क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख सकते हैं हम, देयरफॉर 234 ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स, ओके। पॉज करके नोट कर लो बेटा इसको, पॉज करके नोट करें, वन टू थ्री फोर फाइव। तो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें एक स्पाइरल दिया हुआ है आपको, है ना, एक स्पाइरल दिया हुआ है और उस स्पाइरल के दो सेंटर्स हैं, है ना। उस स्पाइरल में जो सेमी सर्कल्स बने हुए हैं उनके दो सेंटर्स हैं, पहला सेंटर ए है, दूसरा सेंटर बी है। जैसे मान लो ये स्पाइरल है, ये हाफ सेमी सर्कल है ना, सॉरी हाफ, ऑलरेडी सेमी सर्कल हाफ होता है ना। ये सेमी सर्कल है जिसकी सरकमफेरेंस कितनी है L1 है, उसका सेंटर क्या है A। दूसरा सेमी सर्कल है जिसकी लेंथ, सरकमफेरेंस की लेंथ L2 है, सेमी सर्कल की, नॉट पूरे सर्कल की, है ना। हाफ सर्कल की जो लेंथ पेरीमीटर है वो L2 है और उसका सेंटर क्या है B है ना। अब इसमें यूँ है कि जो पहली रेडियस जो यहाँ से यहाँ तक की वो 0.5 सेंटीमीटर है, सेकेंड रेडियस जो कि यहाँ से यहाँ तक की है वो है 1 सेंटीमीटर की, थर्ड रेडियस जो कि यहाँ से यहाँ तक की है पूरी कंप्लीटली वो है 1.5 सेंटीमीटर, एंड द फोर्थ रेडियस जो कि यहाँ से पूरी यहाँ तक की है वो है 2 सेंटीमीटर। और ऐसे जितने भी स्पाइरल बढ़ते जाएंगे उसकी जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर बढ़ती चली जाएगी, है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले हर सेमी सर्कल की सरकमफेरेंस फाइंड कर लेते हैं, है ना। तो सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वी नो दैट द पेरीमीटर, है ना, ऑफ सेमी सर्कल वो कितना होता है बेटा पाई आर होता है। पूरे सर्कल का 2 पाई आर होता है तो हाफ सर्कल का पाई आर होगा। सो द लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल जो कि L1 होगा वो कितना होगा पाई इंटू रेडियस कितने हैं 0.5, तो 0.5 पाई आ गया, है ना। सेंटीमीटर में होगा ये, वैसी बात है, यूनिट सेंटीमीटर की आएगी इसकी। लेंथ ऑफ सेकेंड सेमी सर्कल L2, है ना। L2 कितना हो जाएगा आपके पास में पाई इंटू 1, सो पाई सेंटीमीटर। सिमिलरली, है ना, सिमिलरली L3 विल बी पाई इंटू 1.5 जो कि 1.5 पाई होगा, और L4 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा पाई इंटू 2 जो कि 2 पाई हो जाएगा, है ना। सो हमारे पास किसी भी, देखो अब यहाँ देखो 0.5,
फिर पाई, फिर 1.5 पाई, फिर 2 पाई। यहाँ पर एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है इस L1, L2, L3 और L4 के टर्म्स में, ऐसे n तक जाने वाला है वो, ऐसे 13 स्पाइरल्स है। कितने स्पाइरल्स है? 13, है ना। सो नंबर ऑफ स्पाइरल्स कितने बेटा यहाँ पर? नंबर ऑफ स्पाइरल जो है आपके पास में, है ना, n जो है वो है 13 है। आपको इन 13 का सम फाइंड करना है। क्या करना है? इन 13 स्पाइरल्स का सम फाइंड करना है। तो हमें यहाँ मिल गया। अब यहाँ पर हम कर लेते हैं कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। सो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? कॉमन डिफरेंस विल बी L2 माइनस L1, जो कि कितना हो जाएगा? पाई माइनस 0.5 पाई, है ना, पाई माइनस 0.5 पाई। तो ये कितना हो जाएगा? डी कितना आ जाएगा? ये आ गया 0.5 पाई, है ना। 1 पाई में से हाफ पाई जाएगा तो हाफ पाई बचेगा ना। वो हम लगा देते हैं बाय द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ n टर्म्स। एस n इज इक्वल्स टू एस 13 है ना, थोड़ा सा ज़्यादा नीचे चला जाएगा, यहाँ से देखिए विजिबल नहीं होगा आप लोगों को। सो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। यहाँ हम इसको लिख लेते हैं इधर, है ना। सो S13 बिकम्स कितना हो जाएगा? 13/2। अब यहाँ देखिए 2a, फर्स्ट टर्म कितनी है? a कितना है फर्स्ट टर्म? 0.5 पाई, प्लस टर्म्स कितनी है? 13 माइनस 1, और d कितना है वापस? 0.5 पाई, ओके, 0.5 पाई। सो यहाँ देखिए 13/2, 1 इंटू हाफ करेंगे तो 1 बचेगा, यानी पाई बचेगा, प्लस 12 इंटू वापस 0.5 पाई, है ना। सो ये कितना आ गया? 13/2 पाई प्लस 6 पाई, है ना। कितना हो जाएगा? 13/2 इंटू 7 पाई, है ना। 7 पाई हो चुका। अब इसको पाई की वैल्यू कितनी होती है? पाई की वैल्यू पुट कर दो तो S13 विल भी कितना जाएगा आपके पास में? 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7। शॉर्ट करेंगे इसको 11 टाइम्स 7 से ये कैंसिल, तो आंसर विल भी कितना जाएगा? 143 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए, जो 13 टर्म का सम आया है वो कितना आया, यानी 13 स्पाइरल का सम कितना आ गया आपके पास में? 143 सेंटीमीटर्स। प्लीज़ नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लो। सो बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, वो कुछ इस तरह से है दैट 200 logs, है ना, 200 logs आर स्टेक्ड इन अ फॉलोइंग मैनर दैट 20 logs इन द बॉटम रो, 19 logs इन द नेक्स्ट रो, 18 logs जो है उससे अगली रो के अंदर में है, और इस तरह से जो है ऊपर स्टैक्स जमे हुए हैं। पहली रो के अंदर में सपोज जैसे 20 logs रखे हुए हैं, दूसरी रो के अंदर में उससे थोड़ा कम, यानी 19 logs है उससे ऊपर थोड़ा सा कम। तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इन हाउ मनी रोज द 200 logs प्लेस्ड, कितनी ऐसी नंबर ऑफ रोज बने कि हम उन 200 logs को अरेंज कर सके, और हाउ मनी logs आर देयर इन द टॉप रो, और जो सबसे टॉप वाली रो है उस पर कितने नंबर ऑफ logs जो है वो आएंगे, है ना। कितने नंबर ऑफ logs जो हैं सबसे ऊपर वाली रो के अंदर में रहने वाले हैं, हमें ये फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट? हाँ, करें, स्टार्ट करें इसको, चलिए सॉल्व करते हैं, है ना। सो क्योंकि सबसे बॉटम वाली जो रो है उसमें कितने आपको लॉग्स रखना है, वो है 200 लॉग्स आपको, सॉरी 20 लॉग्स आपको रखने हैं। तो फर्स्ट टर्म जो एपी की हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 20 लॉग्स, है ना। सिंस 20 लॉग्स हैव टू प्लेस, है ना, हैव टू प्लेस इन बॉटम रो, है ना। सो फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी?
20, है ना। सिमिलरली A2 कितना हो जाएगा आपके पास में 19, है ना। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया आपके पास में, A2 माइनस A1 जो कि कितना हो जाएगा बेटा 19, है ना। 19 माइनस 20 जो कि -1। कॉमन डिफरेंस जो है वो -1 होगा, -1 ही होगा, क्योंकि देखो सबसे नीचे 20 है, फिर कम होते जा रहे हैं, धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो कम कब होंगे, जब आपका कॉमन डिफरेंस जो होगा वो नेगेटिव में होने वाला है। ओके, चलिए आगे देखें। अब क्योंकि आपको 200 लॉग सम दे रखा है कि ठीक है, बाय द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ n टर्म्स, है ना। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं। सो एस एन विल बी इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d, है ना। सो एस एन की वैल्यू आपको 200 है, n हमें नहीं पता है, ये रहा, है ना। 2 इंटू फर्स्ट टर्म आपके पास में 20 है, प्लस n नहीं पता है, d की वैल्यू -1 है। ओके, यहाँ से इसको भेज देंगे, यहाँ पर 400 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू n 40 प्लस सॉरी, है ना, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -n प्लस 1, सो अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 400 विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा 41, 40 प्लस 1 41, और n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 41n माइनस n स्क्वायर, इज इम्प्लाई दैट यहाँ से किसको इक्वेशन बनने वाली है n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल्स टू 0, है ना। अब यहाँ देखिए 41 के दो ऐसे पार्ट करने हैं जिनका मल्टीप्लाई कितना हो 400 हो, है ना। तो हम कर देते हैं n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n, 16 और 25 का जो मल्टीप्लाई होता है वो 400 आता है, और इन दोनों को सम करोगे तो 41 भी आएगा आपके पास में, है ना। सो 400 इट विल बी 0। सो यहाँ से n माइनस n कॉमन ले लेते हैं, स्टेप वाइज ही करते हैं बिल्कुल, है ना। -25 कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 16 यहाँ बचेगा 0। सो यहाँ से सॉल्व करने के दो तरीके हैं, n माइनस 16 इक्वल्स टू 0 और n माइनस 25 इक्वल्स टू 0। सो n की a की वैल्यू तो 16 आएगी और n की a की वैल्यू 25 आ सकती है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, मगर अब क्योंकि ये भी हो सकती है, तो n की वैल्यू पॉजिटिव मतलब 16 भी हो सकती है और 25 भी हो सकती है, तो दोनों में से कौन सी वैल्यू ट्रू है उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, अब फॉर्मूला लगाने वाले हैं हम n टर्म्स वाला। कौन सा वाला, ठीक है, n टर्म्स वाला, बाय द फॉर्मूला ऑफ n टर्म्स, है ना, बाय द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म्स। सबसे ऊपर भी तो हमें फाइंड करना है ना, तो हम क्या करें, दोनों की वैल्यू को पुट करेंगे, जिसका आंसर सुटेबल होगा, फिजिबल होगा, वही हमारा आंसर होगा, है ना। क्या पूछा है हमें, n तो पता लग गया ना कि एक आंसर तो हमारा आ चुका है कि n कितना होने वाला है, या तो 16 होगा या 25 होगा। अब टॉप रो के अंदर में जिसका आंसर सुटेबल होगा वही हमारा आंसर होगा, है ना। तो टॉप रो में कितने होने चाहिए, चलिए देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं 4n इक्वल्स टू 16, 4n इक्वल्स टू 16, तो a16 विल भी क्या हो जाएगा, a प्लस n की वैल्यू 16 माइनस 1d, है ना। हमें फॉर्मूला पता है ना, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d वाला फॉर्मूला लगाया है हमने n इक्वल्स टू 16 के लिए, है ना। सो a16 विल भी बेटा कितना जाएगा, a कितना है आपके पास में 20 है, प्लस 15 इंटू -1, सो a16 विल बी 20 माइनस 15 कितना जाएगा 5। तो a16 की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। मतलब टॉप रो के अंदर में हम 5 लॉग्स जो है वो प्लेस हो सकते हैं। टॉप रो के अंदर में कितने लॉग्स प्लेस हो जाएंगे, 5, ठीक है। 4n इक्वल्स टू, नाउ अगेन 4n इक्वल्स टू 25 चेक करते हैं। n इक्वल्स टू 25 में देखते हैं बेटा, a25 विल बी इक्वल्स टू 20 प्लस 25 माइनस 1 इंटू -1, सो 20 माइनस 24, है ना। 24 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -24, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं a25 की वैल्यू कितनी आ रही है, -4।
अब आप एक चीज़ बताइए मुझे, क्या नंबर ऑफ लॉग्स -4 हो सकते हैं? भाई मुझे स्टैक जमानी है 1 2 3 4, तो क्या कहीं पर -4 लॉग्स रख सकते हैं क्या अपन? नहीं, किसी भी क्वांटिटी, किसी भी नंबर की मतलब किसी भी चीज़ की क्वांटिटी जो नेगेटिव नहीं हो सकती है ना, क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होगी, इसलिए ये आंसर जो है वो गलत होगा, यानी 25 आंसर सही नहीं होगा। हैंस ठीक है 16 रोज शुड, ठीक है, विल बी फॉर्म्ड, 16 रोज विल बी फॉर्म्ड, है ना, एंड 5 लॉग्स विल बी देयर, है ना, विल बी देयर ऑन टॉप रो। सबसे टॉप रो पर कितने लॉग्स होंगे? 5 लॉग्स। ओके, पॉज करके नोट कर लो बेटा, इसको पॉज करके नोट कर लें। यहाँ पर हमने इसको, है ना, -4, ठीक है, गुड हो गया, है ना, यहाँ साइड में लिख दिया मैंने उसको। तो नीचे का क्लोजिंग स्टेटमेंट शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, तो उसको मैं वापस यहाँ पे लिख देता हूँ, क्लोजिंग स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन का। हैंस 16 रोज विल बी फॉर्म्ड, है ना, एंड 5 logs will be there at top row, है ना, 5 logs जो होंगे वो होंगे टॉप रो के अंदर में। पॉज करके नोट कर लें। सो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो एक पोटैटो रेस का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के अंदर में पूछा है कि जो कॉम्पिटिटर है वो टोटल कितना रन करेगा एंड कितना डिस्टेंस जो है टोटल ट्रेवल करने वाला है। अब कंडीशन क्या है कि कॉम्पिटिटर को क्या करना है, यहाँ पर देखो, पहले अरेंजमेंट समझा देता हूँ मैं। एक बकेट रखी हुई है, बकेट के पास सबसे पहला पोटैटो जो रखा हुआ वो 5 मीटर डिस्टेंस पर है, और सब्सिक्वेंट पोटैटो जो है वो 3 मीटर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, यानी इस बकेट से पहला पोटैटो जो है वो 5 मीटर के डिस्टेंस पर है, उसके बाद अगला पोटैटो यहाँ फर्स्ट से 3 मीटर पर है, फिर 3 मीटर पर है, 3 मीटर पर है, इस तरह से 3 मीटर के गैप पर आगे के पोटैटोज रखे हुए हैं। पहला पोटैटो बकेट से 5 मीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है। ओके, और ऐसे 10 पोटैटोज हैं। अब कंपटीटर को करना क्या है, यहाँ से चलना है, यहाँ जाना है, पोटैटो उठाना है, वापस आना है, फिर यहाँ से जाकर यहाँ जाना है, फिर वापस आना है, फिर यहाँ से जाकर यहाँ जाना है, फिर वापस आना है। ऐसे उसको पूरा 10 पोटैटोज तक एक एक पोटैटो उठाकर जाना है, फिर लेकर आना है, फिर उसको बकेट में रखना है, देन अगले पोटैटो पर पहुंचना है। ओके, सो द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन पिकिंग अप द पोटैटो जो है वो कितनी है ना। चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन, है ना। डिस्टेंस टू बी कवर, है ना, फॉर फर्स्ट पोटैटो, 5 जाना और 5 आना, तो 5 + 5 विल बी 10 किलोमीटर। कितना हो गया? 10 किलोमीटर, है ना। सिमिलरली फॉर सेकेंड पोटैटो कितना होगा बेटा? अब देखो 5 + 3 कितना हो गया? 8। सो यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 8 जाना और 8 आना, तो 8 + 8 विल बी 16 मीटर, सॉरी नॉट किलोमीटर, इट इज मीटर, है ना। हो गया। फॉर द थर्ड पोटैटो, फाइव + 3 8, 8 + 3 11, तो 11 जाएगा और 11 ही वापस आना होगा, तो 11 + 11 दैट इज योर 22 किलोमीटर। अब कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं, है ना। सो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? कॉमन डिफरेंस, ठीक है, दैट विल बी जैसे 16 - 10, 6। डी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 6। ऐसे कितने राउंड कंप्लीट करने हैं? 10। कितने करने हैं? सो एन कितना हो गया? नंबर ऑफ राउंड, नंबर ऑफ राउंड, ठीक है।
so n becomes your 10. So by the formula of sum of n terms, so Sn is equals to n by 2 2a plus n minus 1 d. s कितना है 10, सो 10/2. फर्स्ट टर्म कितना है बेटा 10 प्लस n कितना है 10 माइनस 1. d कितना है, d कितना हो गया अपने पास में 6. सो 5 कैंसिल हो गया ना यहाँ पर, है ना. 20 प्लस 9 इंटू 6. सो यहाँ लिख रहा हूँ मैं S10 विल बी इज इक्वल्स टू 5 इंटू 20 प्लस 9 6 54, 5 इंटू 74, है ना 370 मीटर. कितना चलना पड़ेगा उसको टोटल 370 मीटर. पॉज करके नोट कर ले बेटा. टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना आ जाएगा 370 मीटर हो जाएगा, है ना. पॉज करके नोट कर लें. टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो हो गया वो कितना हो गया इसका 370 मीटर. जो कंप्यूटर को डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, बात समझ में आई ना. वो यहाँ से चल रहा है, पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से उठाकर यहाँ, तो 5 + 5 10. देन यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 5 + 3 8. तो 8 जाना और 8 आना 16. फिर यहाँ से यहाँ आएगा. ऐसे सब पूरे जो पोटैटोज है उसको पिक कर रहे हैं और टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा उसको 370 मीटर. ओके. सो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.1 5.2 5.3 हमने कवर कर ली है ना. और ये जो चैप्टर है यहीं पर ख़त्म होता है. इसके बाद एक मिसलेनियस एक्सरसाइज ज़रूर है ना. और अगर आप चाहते हैं कि वो एक्सरसाइज के सॉल्यूशन भी मैं आपके चैनल पर डालूं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, है ना. और अगर नहीं तो फिर हम अब जो है अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स. ओके. सो घर पर रहिए क्योंकि अभी जो पेंडेमिक जो चल रहा है ना कोविड, वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा स्प्रेड हो रहा है ना. और थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए, है ना. सो ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय.